क्या आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने समुद्र में तूफान को शांत किया था तो उस समय यीशु मसीह ने आंधी को तो डांटा पर पानी को नहीं। वो तूफान कोई साधारण सा तूफान नहीं था। यीशु मसीह के ज्यादातर चेले मछुआरे थे और वो समुद्र के मौसम के बारे में और आने वाले तूफानों के बारे में बड़ा ज्ञान रखते थे। उन्हें पता होता था कि कब तूफान आ सकता है और कब नहीं, कब समुद्र में सफर करना सेफ है और कब नहीं। तो अगर उस रात तूफान आने के संकेत होते तो चेले उस रात समुद्री यात्रा नहीं करते। मरकुस अध्याय 4 उसकी 37 आयत में लिखा, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। ग्रीक भाषा में, जो कि ओरिजिनल भाषा है जिसमें बाइबल का नया नियम लिखा गया, उस भाषा में मरकुस 4 उसकी 37 आयत में आंधी आई की जगह पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो शब्द है गिनोमाई, जिसका मतलब है अचानक से, यानी कि वो तूफान अचानक से पता नहीं कहां से आ गया। आसमान साफ था, लहरें शांत थी, पर अचानक से तेज आंधी चलनी शुरू हुई और एक बड़ा तूफान आ गया और लहरें उनकी नाव पर जोर जोर से टकराने लगी। अब जो लहरें उनकी नाव पर टकरा रही थी, इसके बारे में ग्रीक भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द है एपीबोलो। एपीबोलो का मतलब है उठाकर फेंकना, जिस तरह कोई बॉल या पत्थर उठाकर मारता है। तो इस वचन का मतलब ये बनता है कि उन लहरों को कोई उठा कर उनकी नाव पर मार रहा था। अब यीशु मसीह उस नाव में बड़े आराम से सो रहे थे, पर चेलों ने यीशु मसीह को जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे कोई चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? और तब यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। इस वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने आंधी को तो डांटा पर पानी को नहीं। यीशु मसीह ने पानी को क्यों नहीं डांटा? क्योंकि उन लहरों को उनकी नाव पर फेंकने वाला शैतान था और इसीलिए यीशु मसीह ने उसकी जड़ को पकड़ा और आत्मिक क्षेत्र में शैतान को डांटा। और जब शैतान भागा तो पानी को डांटने की जरूरत नहीं पड़ी। जो मुसीबत उस समय नजर आ रही थी वो लहरें थी, पानी था, पर यीशु मसीह ने पहले पानी से कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने उसकी जड़ को पकड़ा। वो तूफान शैतान की तरफ से था। शैतान जानता था कि यीशु मसीह और उसके चेले जिस देश की ओर जा रहे हैं वहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, क्योंकि उस जगह पर एक मनुष्य रहता था जिसके अंदर 6000 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं रहती थी। शैतान जानता था कि अगर उस मनुष्य का सामना यीशु मसीह के साथ हो गया तो वो उन दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाएगा और ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा जो परमेश्वर की महिमा को लेकर आएगा। जब भी आपके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार या कोई बड़ा मुकाम आने वाला होता है तो उस समय शैतान आपकी जिंदगी पर बहुत अटैक करता है, पर अगर आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो फिर उस तूफान के बाद आशीष भी बहुत बड़ी मिलती है। अगर आप मरकुस अध्याय 4 उसकी 37 आयत की शुरुआत को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि तब बड़ी आंधी आई, यानी कि बड़ा तूफान आया। पर जब 39 आयत में तूफान थम गया तो लिखा है कि बड़ा चैन हो गया। जितना बड़ा तूफान उतनी बड़ी आशीष। लूका अध्याय 10 उसकी 19 आयत में परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। क्या आप जानते हैं कि सांप कहाँ से डसता है? अपने मुंह से। और बिच्छू कहां से डंक मारता है? अपनी पूंछ से। तो यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था कि शैतान के सिर से लेकर पूंछ तक उसकी किसी भी चीज से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को वो सब अधिकार दिए हैं जो यीशु मसीह के पास थे। और तो और यूहन्ना अध्याय 14 उसकी 12 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि मुझ पर विश्वास करने वाले मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। ग्रीक भाषा में लिखा है कि यीशु मसीह ने पानी से कहा, यानी कि शैतान को डांटने के बाद पानी के ऊपर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। यीशु मसीह के उठने से पहले चेलों ने अपना सारा जोर पानी को नाव से बाहर निकालने में और नाव को टूटने से बचाने में लगा दिया, पर किसी ने भी उस तूफान की जड़ पर काम नहीं किया। और आज लोग भी अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए बहुत पापड़ बेलते हैं। अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए, बीमारी से चंगाई पाने के लिए, डाइवोर्स से बचने के लिए, शादी करने के लिए, डिप्रेशन से आजाद होने के लिए, फेलियर से बचने के लिए, बच्चे की आशीष के लिए, नशों से आजाद होने के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर होता कुछ नहीं। अब ये हमारे हाथ में है कि हमने चेलों की तरह लहरों से लड़ना है या यीशु मसीह की तरह उस मुसीबत के पीछे के शैतान को डांटना है। आपकी जिंदगी में तूफान कैसा भी हो, 90% उसके पीछे शैतान होता है। और आप देखेंगे कि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स की जड़ पर काम करोगे और शैतान को डांटोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स पर आपका कोई जोर नहीं लगेगा। फिर बस आपको यीशु मसीह की तरह एक इशारा करना है और प्रॉब्लम गायब, तूफान थम जाएगा और बड़ा चैन हो जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।